like a Hellcat. तो चैप्टर नंबर 7 सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये तीनों के तीनों इंटरलिंक चैप्टर है और बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं है इसमें। इतना ज़्यादा दिमाग हमें दौड़ाना नहीं है जितना हमने पीएनसी में दौड़ाया है। ओके, तो क्वाइट इजी चैप्टर, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आई थिंक एक वीक में ख़त्म हो जाना चाहिए, 3-4 लेक्चर में। तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट की डेफिनेशन हम समझे कि सेट क्या है, तो उससे पहले कि मैथ्स जो है ना वो के टर्म्स में बटा हुआ है। एक डिफाइंड टर्म एंड मैथ्स के दो पार्ट करे हमने, एक तो डिफाइन में एंड एक अनडिफाइंड में। तो डिफाइंड टर्म्स मतलब क्या कि जिसकी आप पर्टिकुलर डेफिनेशन दे सको, दैट इज कॉल्ड डिफाइंड टर्म। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, सर्कल है, दे आर कॉल्ड डिफाइंड टर्म, उसको हम बोलेंगे डिफाइंड टर्म। नेक्स्ट इज अनडिफाइंड टर्म। अनडिफाइंड टर्म मतलब क्या, तो अनडिफाइंड टर्म मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते। जैसे कि पॉइंट, तो पॉइंट मतलब क्या, तो पॉइंट मतलब सर एक आप डॉट कर दो, वी विल कंसीडर दैट एज अ पॉइंट, इसको हम एज अ पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो पॉइंट इज एन अनडिफाइंड टर्म, आप समझ सकते हो, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते। जैसे हम सर्कल की दे सकते हैं, स्क्वायर की दे सकते हैं। ओके, तो सेट जो है इट इज वन टाइप ऑफ अनडिफाइंड टर्म, उसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते। बट सेट मतलब ऐसा समझा जा सकता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड टर्म्स। वेल डिफाइंड टर्म मतलब क्या, यहाँ पे सेट मतलब क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर टर्म्स, अदरवाइज पर्टिकुलर थिंग्स का कलेक्शन है। और वो जो पर्टिकुलर थिंग्स का कलेक्शन है उसका मतलब क्या हुआ कि वो आंसर आपके लिए भी चेंज नहीं होना चाहिए, किसी और के लिए भी चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो अगर आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, तो यू नो दैट कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नेचुरल नंबर आने वाले हैं। ओके, अब कोई यूएस में जाके पूछे कि भाई नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन से, तो वहां से भी यही आंसर आएगा अगर उसको पता होगा तो। ओके, फिर हम चाय वाले को जाके पूछे कि भाई नेचुरल नंबर कौन से, तो ही इज नॉट नोइंग व्हाट इज द नेचुरल नंबर, तो वो आंसर नहीं दे पाएगा, दैट इज बट ऑब्वियस। ओके, पर अगर उसको पता है कि नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, तो ही विल आंसर दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चाइना में जाके पूछो तो आंसर यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भले ही आंसर चाइनीज में आए। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सेट। बट आपको ऐसा पूछा जाए कि भाई विच इज बेस्ट cricketer, otherwise which is best sports person according to you, तो भाई जिसको क्रिकेट पसंद है उसके हिसाब से कोई क्रिकेटर बेस्ट होगा, जिसको बैडमिंटन पसंद है उसके हिसाब से कोई बैडमिंटन प्लेयर बेस्ट होगा, जिसको फुटबॉल पसंद है उसके हिसाब से कोई फुटबॉल प्लेयर बेस्ट होगा, है ना। तो हर एक का अपना अपना आंसर बदलता जाएगा। तो ऐसा कुछ हो कि अपना हर एक का अगर आंसर बदलता जाता है, देन इट इज नॉट अ सेट, उसको सेट नहीं बोलेंगे, उसको सेट नहीं बोल सकते। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? सेट को एक्सप्रेस करली ब्रैकेट में किया जाता है लाइक दिस, और इसके अंदर जो कुछ भी लिखा जाएगा दैट इज 1 2 3 4 5, दिस इज अ सेट, यस सर, है ना। तो सेट को करली ब्रैकेट में एक्सप्रेस करेंगे और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे सारे के सारे। यहाँ पे ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा तो मतलब चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो ब्रैकेट मैटर्स, तो ध्यान रखना, ब्रैकेट का खास ध्यान रखना, ब्रैकेट चेंज हो गया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा।
अब सेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो मेथड, एक तो लिस्टिंग मेथड एंड एक प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड मतलब क्या, जैसे मैंने अभी बोला कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो इट इज अ प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर से आप लोगों ने लिस्ट आउट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो अगर आप लिस्ट आउट करोगे एलिमेंट्स तो उसको लिस्टिंग मेथड बोला जाएगा, अगर उसको हम प्रॉपर्टी दे देंगे तो उसको प्रॉपर्टी मेथड बोला जाएगा। जैसे कि आपको बोला जाए घर से कि भाई केक बनाने का सामान लेके आओ, तो इट इज अ प्रॉपर्टी कि केक बनाने का सामान लेके आओ, तो कोई टमाटर लेके नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस मेरे जैसा कोई हो जिसको पता ना हो कि केक में क्या यूज होने वाला है। क्रीम ले जाओ, कॉर्नफ्लोर ले जाओ, एटसेट्रा व्हाटएवर, जो कुछ भी और डलता है वो ले जाओ, तो इट इज कॉल्ड अ प्रॉपर्टी मेथड। बट अगर ऐसा कोई होगा जैसे मैं हूँ, तो मेरे को लिस्ट बना के दे देंगे घर से कि इतनी इतनी चीजें लानी है, ओके, तो दैट इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड। तो सेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो मेथड, एक तो लिस्टिंग मेथड एंड एक प्रॉपर्टी मेथड। अब अगर कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर है तो उसको हम बिलोंग्स टू सिंबल से एक्सप्रेस करेंगे। बिलोंग्स टू सिंबल ऐसा होता है ई टाइप का, एंड अगर कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल से एक्सप्रेस किया जाएगा। जैसे कि ये सेट है, सेट को हम जनरली कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसा कुछ भी लिखते हैं। Let's say capital A is equals to set which is having element 1 2 3 4 5। तो अब आपको ऐसा पूछा जाए कि 2 is an element of A, ये 2 जो है वो element of A है, तो अगर 2 इसमें belong करता है, 2 यहाँ पे दिख रहा है, यस सर दिख रहा है, तो at that time belongs to आएगा। अब आपको ऐसा पूछा जाए कि -1 A का एलिमेंट है, तो -1 अगर ये सेट में दिखता है तो -1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर -1 यहाँ पे सेट में दिख नहीं रहा है तो इट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो यार एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेट बी इज इक्वल टू 1 सेट 2 3 7 ऐसा कुछ भी ले लिया। अब 1 इसका एलिमेंट है कि नहीं, अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो क्या आंसर आएगा? तो 1 बिलोंग्स टू बी एंड 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी बिकॉज सेट 2 is an element of B, only 2 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लेते हैं जो काम में आएगा। उसमें पहला वाला नल सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट। तो नल सेट किसे बोलेंगे एंड या तो फिर एम्प्टी सेट किसे बोलेंगे? तो एम्प्टी सेट और नल सेट मतलब ऐसा सेट कि जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे बोला जाएगा? तो एम्प्टी सेट मतलब द सेट विच इज हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। मतलब आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि 3 एंड 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा? तो x इज अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन सा? तो देयर आर नो नेचुरल नंबर्स, ओके, देयर आर नो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, सारे के सारे रियल नंबर ही होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सेट अदरवाइज ऐसा पूछ लिया जाए कि x² इज इक्वल टू -1 हो, ऐसे नंबर्स कौन से? तो वी नो दैट कि ऐसा एक भी रियल नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर -1 होता हो। ओके, तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ नल सेट और एम्प्टी सेट। नल सेट इज एक्सप्रेस लाइक दिस, इट इज कॉल्ड 5। इसको 5 रीड करते हैं, या तो फिर ऐसे सेट खाली छोड़ दिया जाएगा। दिस बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ, सॉरी, दिस बोथ आर द एक्सप्रेशन ऑफ नल सेट। ये दोनों एक्सप्रेशन है नल सेट के। अब कोई भी होशियार होके दोनों साथ में नहीं लिखेगा क्योंकि ये नल सेट नहीं है। नल सेट मतलब सेट के अंदर कुछ भी नहीं है।
Okay, that is called null set. Next is singleton set. तो singleton set मतलब क्या? The set which is having only one element. The set which is having only one element is called a singleton set. जैसे कि even prime number. तो even prime number, तो even prime number कौन सा? एक ही है, 2. 2 is an even, 2 is a prime number. तो ऐसा एक ही नंबर है which is even and prime. देन फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो ऐसे भी एक ही थे, आनंदीबेन पटेल. देन सेम एग्जांपल ये ले लूं, पर यहाँ पे 3 लेस देन x लेस देन 5 कर दूं एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कर दूं. तो ऐसा नेचुरल नंबर विच इज बिटवीन 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 के बीच में नेचुरल नंबर एक ही मिलेगा, 4. तो सिंगलटन सेट मतलब दैट टाइप ऑफ सेट विच इज हैविंग ओनली वन एलिमेंट, कि जिसके पास खाली एक एलिमेंट है, वो सारे जाएंगे सिंगलटन सेट में. ओके, अब सबसेट. तो सबसेट किसे बोलेंगे? तो कोई भी दो सेट के लिए अगर let's say any two set A and B, so for sets A and B, so for any two sets A and B, if all the elements of A are in B, then A is called subset of B, and this is the symbol of subset. ये जो है वो symbol of subset है, C लिखा होगा, C type का. Then A is subset of B का मतलब क्या हुआ कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए. Then we can say that A is a subset of B. जैसे कि ये A है 1 2 3 एंड सेट B है 1 2 3 4 5. तो देखो तो भाई A के सारे एलिमेंट B में है. यस सर, सारे के सारे एलिमेंट है. अगर एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए. देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो ही ए इज अ सबसेट ऑफ बी. चलो, तो इसके 1, 2 के हम सबसेट फाइंड कर रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल नल सेट. नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. नल सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है. देन ये अगर 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट है, वॉट एवर द एलिमेंट्स, सिंगल एलिमेंट ले लो, सेट 1 सेट 2, ये भी सबसेट है. सबसेट मतलब क्या? इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए, इसके सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए. ओके, तो सबसेट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल नल सेट, देन सिंगलटन सेट, देन पेयरिंग करो, डबल ले लो. अगर ट्रिपल हो सकते तो ट्रिपल भी लेंगे. तो नल सेट, सेट 1 सेट 2 सेट 1 2, और कुछ भी बचता नहीं है. तो these are the subset of set A, and number of subset of any set is equal to 2 raised to n होगा. 2 raised to n से आपको क्या मिलेगा? तो नंबर ऑफ टोटल सबसेट कोई भी सेट के कितने होंगे? तो 2 raised to n. n क्या है? तो n इज नंबर ऑफ एलिमेंट. तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है. तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रख दिया जाए तो इट इज 2 raised to 2. तो 2 raised to 2 is 4.
ओके तो इसके 4 पॉसिबल सबसेट है, तो यहाँ पे सबसेट्स काउंट करो कितने बने हमारे पास, तो 4 ही बन रहे। ओके अब और एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी ऐसा कोई सेट दे दिया हो, इसके सबसेट फाइंड आउट करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक नल सेट तो रख ही देना है, देन सेट ए सिंगलटन सिंगलटन, सेट बी सेट सी, देन पेयरिंग करो तो ए बी देन ए सी देन बी सी देन ए बी सी, ऐसे। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से काउंट करो कितने होने चाहिए, 2�3, मतलब 8 सबसेट पॉसिबल होने चाहिए। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गए 8। तो दिस आर दी सबसेट ऑफ सेट बी, ये सारे सबसेट है सेट बी के। अब एक दो छोटी मोटी बात ध्यान में रखने वाली, कोई भी सेट के पास 2 सबसेट तो होंगे ही, अगर वो सिंगलटन सेट है तो भी नल सेट एंड सेट इटसेल्फ। सेट खुद खुद का सबसेट होता है एंड नल सेट सबका सबसेट होता है। ये 2 सबसेट तो होंगे ही अगर वो नल सेट या ऐसा कुछ नहीं है तो। जैसे कि आपको ऐसा पूछा जाए कि सी सेट इज इक्वल टू नल सेट, फाइंड दी ऑल द पॉसिबल सबसेट। तो नल सेट का एक ही सबसेट होता है और वो नल सेट खुद, बरोबर। तो सेट इटसेल्फ एंड नल सेट ऑल वो हर एक में सबसेट आने ही वाले हैं। जैसे यहाँ पे नल सेट आया, यस सर, यहाँ पे सेट इटसेल्फ आया, यस सर, यहाँ पे एबीसी में देखो तो नल सेट आया, यस सर, सेट इटसेल्फ एबीसी आया, यस सर। ओके तो सेट इटसेल्फ एंड नल सेट हर एक के सबसेट में आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेट इटसेल्फ इज, हटा दो खाली ये वाला सेट इटसेल्फ, तो उसके अलावा जो कुछ भी बचेंगे वो सारे कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। ओके तो प्रॉपर सबसेट मतलब नल सेट इटसेल्फ के अलावा, वो खुद नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो कोई भी सारे सेट है वो सारे कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। वो उसमें नल सेट के पास कंडीशन से, नल सेट के पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि नल सेट का एक ही सबसेट है और वो खुद, तो वो खुद हो, उसके अलावा जो बचेंगे सारे उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट में कॉमन, मान लो कि सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है एंड सेट B इज इक्वल टू 3 4 5 दिया हुआ है। तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ये जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, उल्टा U लिखा होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। एंड इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों में से जो कॉमन है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। मतलब सेट 3 इज if A is equal to 1 2 3, B is equal to ABC, then A intersection B is equal to null set। जीरो नहीं, null set, कुछ भी कॉमन नहीं है that means null set, कुछ भी कॉमन नहीं है, empty set है, जो कॉमन है वो empty है that means null set, जीरो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। ओके then next is a union। तो यूनियन बहुत ही इजी है। तो यूनियन किसे बोला जाएगा, सिंपल, सारे एलिमेंट आपको इकट्ठा कर देने हैं। तो सेम सेट A एंड B, अगर A यूनियन B बोलना चाहूँ तो यूनियन का सिंबल ऐसा है, ये जो U है दैट इज द सिंबल ऑफ यूनियन एंड A यूनियन B इज इक्वल्स टू, इन सबको एक सेट में इकट्ठा करके लिख दो। तो 1 2 3 4 5 ऐसे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि सेट में कभी भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखे जाते, मतलब दो बार मैं 3 नहीं लिखूंगा, 3 में एक ही बार लिखूंगा। फर्दरमोर सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैं 1 2 3 4 5 लिखूं या फिर 3 4 2 1 5 लिखूं, सेम ही हुआ। 1 2 3 4 5 लिखो या 3 4 5 1 2 लिखो या 3 2 1 4 5 लिखो, सब कुछ एक ही बात हुई। सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो।
ओके। एंड सेकेंड थिंग, आप एक ही एलिमेंट रिपीट नहीं करोगे। एक एलिमेंट एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा सेट के अंदर अगर हम लिख रहे हैं तो। ओके, ये चीज ध्यान। सिंगलटन सेट हमने डिस्कस कर लिया। अ सेट इज कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। इक्वल सेट डिस्कस करने जैसे वैसे तो कुछ है नहीं, फिर भी इक्वल सेट मतलब द सेट विच आर इक्वल, मतलब सेम एलिमेंट होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि a इज इक्वल टू 246, b इज ऑल्सो इक्वल टू 246, देन a इज इक्वल टू b हम बोल सकते हैं। उससे पहले यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, तो वो सारे सेट कोई एक सेट में आ जाने चाहिए जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट under consideration in a particular problem is called a universal set. Okay, and it is denoted by s से डिनोट होता है, या u से भी कोई कोई रेफरेंस बुक्स में डिनोट करते हैं। तो हर एक सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। फिर से एक बार, यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, तो यूनिवर्सल सेट मतलब वो सारे एलिमेंट जो आप डिस्कस कर रहे हो, वो सारे के सारे एलिमेंट कोई एक सेट में आ जाने चाहिए। लाइक गॉड सेट की तरह एक्ट करेगा यूनिवर्सल सेट के, उसके बाहर का कोई भी एलिमेंट कहीं भी नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल सेट इनफाइनेटली मैनी हो सकते कोई भी सेट के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कि भी हम चलिए आपके घर की ही बात कर लेते हैं। मान लो कि आपका घर सैटेलाइट एरिया में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भी आपका घर अहमदाबाद में है, तो मैं अहमदाबाद को भी यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि अहमदाबाद में ये सारे एरिया बिलोंग करते हैं। अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा घर गुजरात में है, क्योंकि गुजरात को भी हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो गुजरात में भी है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारा घर इंडिया में है, क्योंकि ये गुजरात है वो इंडिया में है। ऐसा भी बोल सकते हैं हम एशिया में रहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं हम इस वर्ल्ड में रहते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई यूनिवर्सल सेट जो है वो इनफाइनाइटली मैनी होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सेट 1 2 3 ये खाली 3 एलिमेंट वाला कोई सेट है। अब इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना चाहे तो यूनिवर्सल सेट की कंडीशन खाली उतनी है कि जो कोई भी एलिमेंट आप डिस्कस कर रहे हो वो सारे के सारे इस सेट में आ जाने चाहिए। तो 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट इसमें आ गए। यस सर। अब ऐसा भी ले सकते हैं हम 1 2 3 4 5, हम ऐसा भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10। हम नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं कि नेचुरल नंबर ये भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, कोई ऐसा सेट कि जिसके अंदर हम लोग सब में जो कोई भी वैल्यू या जो कोई भी सेट डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा का पूरा सेट उसमें बिलोंग करता हो, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।